साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ साईं अनुभव लेके। नहीं दोस्तों, इस बार मैं आपके साथ कोई साईं अनुभव शेयर करने नहीं जा रही हूँ। मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हम बाबा का भोग कैसे लगाएं। मेरे पास ढेरों कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बाबा का भोग कैसे लगाएं। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं तो बहुत सिंपली सा बाबा का भोग लगाती हूँ। मतलब जो भी कुछ मैं खाती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए जो कुछ भी बनाती हूँ, मैं बाबा को उसी में से भोग लगाती हूँ। हाँ, लेकिन सबसे पहले सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ, अपना जो मंदिर का कमरा है उसे साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ। नहाने के बाद मैं अपने मंदिर के जो पुराने फूल होते हैं उन्हें हटाती हूँ, मंदिर के बर्तन साफ़ करती हूँ और मंदिर के बर्तन पोंछ पाँच के फिर से मंदिर में लगा के एक जल का लोटा भर के मंदिर में रखती हूँ। और उसके बाद अपने दुर्गा चालीसा पढ़ना और गणेश जी की आरती करना। और हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि गणेश जी की जो हमें आरती है या हमें गणपति का नाम हमेशा लेना चाहिए किसी भी पूजा के स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बताया गया है हमारे ग्रंथों में भी कि गणेश भगवान जी जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं। और यदि हम कोई भी पूजा करते हैं और स्टार्टिंग में हम गणेश भगवान का नाम लेते हैं तो वो हमारे लिए शुभ होता है। और वैसे भी कहा गया है और हम सब लोगों को पता ही है कि गणपति भगवान का नाम किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले लेना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी को ज़रूर याद करती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मेरे सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसके बाद मैं गणेश भगवान जी की आरती गाती हूँ। उसके बाद अपनी दुर्गा माता की आरती करती हूँ और बाद में मैं अपने बाबा की आरती करती हूँ। उसके बाद मैं बाबा के 11 संदेश सुनाती हूँ और 11 संदेशों के बाद मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती हूँ। ये मेरा मोस्टली डेली का रूटीन है। उसके अलावा बाबा के भोग में, मंदिर में भोग के लिए जो भी सामान मैंने रखा होता है, चाहे वो फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, या मैंने कभी अगर थोड़ा सा टाइम हो, जल्दी हो, तो मैं हलवा भी बनाती हूँ बाबा के लिए, भोग के लिए मंदिर में वो भोग रखती हूँ। उसके बाद दोस्तों मेरा अपना डेली का रूटीन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा चाय पीने का शौक़ है तो मैं चाय बनाती हूँ। फिर चाय के साथ मैं बिस्किट, नमकीन या ड्राई फ्रूट जो भी मुझे पसंद है, मैं बाबा को जो खिलाना चाहती हूँ मैं वो निकालती हूँ। और मैंने मंदिर से अलग बाबा की एक छवि लगा रखी है जिसमें मोस्टली जो भी भोग होता है मैं बाबा के लिए उसमें ही लगाती हूँ। चाहे वो दाल रोटी हो, चाहे सब्जी रोटी हो, मैगी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, खीरा हो, कोई फ्रूट हो, मैं बाबा को उसका भोग लगाती हूँ। अब मेरे पास जो कमेंट आते हैं लोगों के, तो लोगों ने मुझसे एक चीज़ पूछी और वाकई एक जो क्वेश्चन है वो सुन के भी मुझे बहुत बुरा लगा। वो इसलिए बुरा लगा क्योंकि कुछ लोग बाबा का भोग तो लगाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि बाबा का भोग लगाया, बाबा के आगे रखा और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है उनका कि अब जो बाबा का हमने भोग लगाया है हम उसको कहाँ रखें या किसको दें। तो साथियों, बात ये सोचने की है, जब भी हम ईश्वर का भोग लगाते हैं या भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसको हम सब लोग मिलके बांट के खाते हैं ना। तो क्यों ये क्वेश्चन लोग कर रहे हैं कि हम बाबा के भोग को कहाँ रखें। अरे, जब आप बाबा का भोग लगा रहे हो तो वो अमृत हो गया ना, तो उसे तो हमने खाना है। या अगर उस वक्त आप नहीं खा रहे हो तो आपने दाल रोटी लगाई है या चाय लगाई है बाबा को भोग में, तो आप एज इट इज़ वो सब्जी अपने खाने के बर्तन में वापस डाल दीजिए। सारा का सारा भोग जो आपकी सब्जी है वो प्रसाद बन जाएगी। चाय भी आप जो बाबा को आपने पिलाई है वो आप भगोने में वापस डाल सकते हैं और फिर सब लोग मिलके खा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि बाबा को जो आप भोग लगा रहे हैं ना,
उस भोग को आप बाबा को लगाने के बाद इधर उधर मत डालिए। बहुत सारा भोग मत रखो बाबा के लिए। भले ही आप आधी रोटी का भोग लगाओ, लेकिन उस रोटी को आप खुद खाओ या अपने परिवार के किसी सदस्य को खिलाओ, कहीं दूसरी जगह मत रखो। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम बाबा को नॉनवेज खिला सकते हैं, नॉनवेज का भोग लगा सकते हैं। साथियों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो देखिए, जो बाबा है, बाबा ने हम लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि हम बाबा को नॉनवेज खिला रहे हैं या हम बाबा को इस चीज़ का भोग लगाएं या हमें स्पेशल कोई पकवान बनाना है बाबा के लिए, है कि हम बाबा को नॉनवेज खिला रहे हैं या हम बाबा को इस चीज़ का भोग लगाएं या हमें स्पेशल कोई पकवान बनाना है बाबा के लिए। बाबा ने कभी हमसे किसी भी कर्म कांड के लिए या स्पेशल किसी चीज़ के लिए कभी नहीं कहा। लेकिन हाँ, नॉनवेज का भोग मैं एटलीस्ट नहीं लगाती हूँ। हाँ, अगर कोई खाता है, जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा ने मना नहीं किया, वो उनके लिए मेरी जो सलाह है वो यही होगी कि आप अपनी जो भी थाली लगाते हैं उस वक्त थाली लगा के आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं, आप साईं का नाम लें और बाबा को ये बोलें कि बाबा मेरी थाली में मेरे अनुसार जो भी व्यंजन आपने दिया है, ठीक है, आप उसका भोग लगाइए। लेकिन दोस्तों, मैं बाबा की छवि के आगे इस भोग को ले जाने की परमिशन मतलब मैं परमिशन देने वाली कोई नहीं होती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा मन नहीं मानेगा इस चीज़ के लिए तो मैं, लेकिन हाँ, उस दिन ऐसा तो हो सकता है ना कि हम अपनी पसंद का नॉनवेज बना रहे हैं तो बाबा को दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि बाबा को भोग लगाए बिना तो हमसे खाना खाया नहीं जाएगा। वाकई हमारे मन में एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ जाती है यदि हम कभी भूल जाएं बाबा का भोग लगाना। इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में ड्राई फ्रूट्स होंगे या फल, जो भी फल हो, आप बाबा को उसका भोग लगाइए। लेकिन प्लीज़ 2 बातें जो मुझे आप लोगों से कहनी है। एक, बाबा का जो भी आप भोग लगाते हो, ठीक है, उसको आप लोग खुद परिवार के साथ मिलके खाइए। ऊपर से आपको बाबा ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आप लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जो बनाते हैं अपने घर में बाबा को उसका भोग लगाइए, बट श्रद्धा से लगाइए और सबूरी से लगाइए। और बस बाबा को भोग लगाते वक्त इतनी प्रार्थना जरूर करिए कि हे साईनाथ, आपकी कृपा से मेरी थाली में मेरे मनपसंद भोजन आज आपकी कृपा से आया है। हे ईश्वर, हमेशा ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बस ओम साईनाथ, उसके बाद आप उस भोजन को खा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।